हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 6 नंबर का क्वेश्चन आना ही होता है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही कंफ्यूजिंग, कई बार देखो इसका सिंपल क्वेश्चन आता है, कई बार केस स्टडी में आता है। तो केस स्टडी वाले कैसे समझ पाएंगे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। मैं आज इस वीडियो में आपको मैक्सिमम, हम आज हेनरी फ्योल के ट्राई करते हैं कितने मैक्सिमम प्रिंसिपल्स आज हो पाए वो करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बेसिक मतलब समझ लें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें कुछ ऐसी बेसिक चीजें बताओ या कुछ ऐसी चीजें बताओ जिससे मेरा बिजनेस कभी डूबे नहीं। मेरी बात को ध्यान से पकड़ना, बहुत ही सिंपल, स्पष्ट, क्लियर भाषा में समझा रहा हूं। प्रिंसिपल का मतलब है अगर मुझे बिजनेस चलाना है, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटी सी रेडी हो, फेरी हो, या एक बहुत तगड़े लेवल का एम्पायर हो, अगर मुझे चलाना है तो ये दो बंदे हैं मेरे पास। ये ऐसे ही नहीं हवा में इन्होंने कुछ किया हुआ, एक्सपीरियंस लेके चीजें करिए। एक बंदा है हेनरी फ्योल, एक बंदा है एफ.डब्ल्यू. टेलर, मतलब फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्योल कहता बड़े बड़े ऑफिस चलाने के लिए मेरे प्रिंसिपल लगेंगे, टेलर कहता फैक्ट्री चलाने के लिए मेरे प्रिंसिपल लगेंगे। फ्योल के प्रिंसिपल लगते हैं टॉप लेवल पे, टेलर के लगते हैं लोअर लेवल पे, फ्योल के लगते हैं अपर लेवल पे, इसके लगते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे। ये चीजों का ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर कब लगाएं फ्योल के, कब लगाएं टेलर के, सर समझ ही नहीं आ रहा। केस स्टडी में कंफ्यूजिंग सबसे बड़ी टर्म इंप्लॉइज और वर्कर। इंप्लॉइज है, फ्योल का टेलर लग रहा होगा, वर्कर है तो टेलर का प्रिंसिपल लग रहा होगा। बहुत अच्छी कंफ्यूजन थी जो मैंने अभी क्लियर करी है। इंप्लॉइज और वर्कर वाली, इंप्लॉइज मंथली होते हैं, वर्कर डेली होते हैं, और डेली फैक्ट्री में होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। आज मैं हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल बताने वाला हूं। ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इन्होंने जनरल प्रिंसिपल बताए जो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, इन्होंने कुछ साइंटिफिक बताए जो कुछ जगह पे अप्लाई होते हैं और इवन फैक्ट्रीज में अप्लाई होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से चलाना है, काम को बढ़िया तरीके से करना है, तो ध्यान रखना उनके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम को डिवाइड कर देना। ये कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। अगर आपने काम डिवाइड किया, आपको काम डिवाइड करना कैसे है? काम तो मैं किसी में भी डिवाइड कर दूंगा, बट वो काम डिवाइड करना है जिसके पास जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसको काम देना है। रैंडमली किसी को कोई भी काम नहीं देना। ये डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहता है। अगर बिजनेस में आपने ऐसे रैंडमली काम डिवाइड कर दिया, वो बिजनेस कभी भी चल नहीं पाएगा। आगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिसके पास पावर है ना उसको जिम्मेवारी भी दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पावर भी दो। मतलब अगर आपने दोनों अलग अलग चला दी ना तो बिजनेस नहीं चल पाएगा अच्छे से। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो साइड बाय साइड, दोनों इकट्ठे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक वर्कर को बोला काम शाम को 10 बजे तक हो जाना चाहिए, इन सबसे काम करवा लेना। मेरे अंदर 10 बंदे काम कर रहे हैं, मुझे बोला गया शाम तक इनसे काम करवा लेना। पावर दे दी, काम करवा लेना। जिम्मेवारी दे दी, शाम को 8 बजे तक काम हो जाना चाहिए। पावर कोई नहीं है, ना मैं उनको डांट सकता हूं, ना मैं उनको बोल सकता हूं, ना उनकी सैलरी काट सकता हूं, ना उनको कुछ और ड्राबा दे सकता हूं। फिर क्या फर्क, मैं कैसे काम करवाऊंगा? मेरे पास कोई पावर ही नहीं है, काम कैसे करवाऊंगा? अब पावर दे दी, कह रहे कुछ मर्जी करो, काम की टेंशन ये करवा लेना। अब मैं उनको मिसयूज कर रहा हूं, मैं अपनी पावर का अपनी फेवरेटिज्म के हिसाब से मिसयूज कर रहा हूं। सिर्फ पावर है तो मिसयूज होएगी, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप क्या करोगे, उसको नहीं करोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं लिख भी देता हूं, बोथ शुड बी देयर। अगर एक भी मिसिंग है तो वो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा अच्छे से। दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है मैनेजमेंट में तो ये सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं डिसिप्लिन पे। सर डिसिप्लिन का मतलब तो वही होता है सर, रूल फॉलो करो सर। नहीं, दिस इज नॉट ओनली कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है मैनेजर और वर्कर दोनों अपनी कमिटमेंट्स पे रहें। जो मैंने कमिटमेंट दी है वो मैनेजमेंट मान ले, जो मैनेजमेंट ने दी है वर्कर मान ले। मान लो एज अ मैनेजमेंट मैंने बोला कि आपको पता क्या करना है,
आपको 1000 यूनिट्स बनाने हैं, मैं आपको प्रमोट कर दूंगा। वर्कर ने 1000 यूनिट्स बना दिए बट मैनेजमेंट ने प्रमोट ही नहीं किया, मतलब यहां मैनेजमेंट इनडिसिप्लिन है। मैनेजमेंट ने कहा कर देंगे, वर्कर ने यूनिट बनाए ही नहीं, यहां पे वर्कर इनडिसिप्लिन है। यहां पे डिसिप्लिन आपको केस स्टडी में कैसे पता चलेगा? कमिटमेंट से पता चलेगा। अगर एक दूसरे की कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है आप में डिसिप्लिन की कमी है। आगे यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक बॉस से मुझे ऑर्डर मिलना चाहिए। मुझे कभी कोई ऑर्डर दे रहा है, कभी कोई ऑर्डर दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे ऑर्डर लेना किससे। अगर एक बॉस होगा ना, सिर्फ एक बॉस है, यही इसको बताता है, इसको बताता है, इसको बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे कोई और भी बताई जा रहा है, अब मैं किसकी बात सुनूं? समझ ही नहीं आ रहा। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ओनली वन बॉस, यहां लिख भी देता हूं, सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, एक बॉस। अगर एक बॉस से ज्यादा बॉस बन गए मेरे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मैं हूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक तो मुझे प्रोडक्शन वाला बॉस बोलता है, फिर फाइनेंस वाला बोलना लगता है, फिर सेल्स वाला, फिर मार्केटिंग वाला, सारे मुझे ही काम दिए जा रहे हैं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। वहां पे ये फेल हो जाएगा आपका बिजनेस, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, एक बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बॉस तो एक है, डायरेक्शन अलग अलग दिया जाता है। कभी मुझे बोलता है ये काम कर लो, फिर बोलता है ये छोड़ ये कर, फिर कहते हैं ये भी छोड़ ये कर। ये क्या चल रहा है? बॉस एक है, डायरेक्शन अलग अलग, तो भी बिजनेस नहीं हो पाएगा, तब भी मेरी मैनेजमेंट सही नहीं होगी। अगर बॉस एक है तो डायरेक्शन भी एक ही दे, मैं एक ही डायरेक्शन में काम करूं, अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं। अगर मुझे आज बोला मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करना है, तो मैं इस डिपार्टमेंट के लिए ही काम करूंगा, किसी और डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं करूंगा। इसका मतलब है वन डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान। एक ही हेड के अंदर, एक ही प्लान के अंदर काम करूंगा। ऐसे नहीं मैं अपने प्लान चेंज करता रहूं, अपना हेड चेंज करता रहूं, वो नहीं होना चाहिए। फिर आगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मुझे अपना इंटरेस्ट छोड़ के कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। मतलब देखो, मैं मान लो मेरे घर में इमरजेंसी है, कोई बीमार है, कुछ भी है, मैंने उनका ध्यान नहीं रखा, मैं ऑफिस गया, ये है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ऑब्वियसली कोई करेगा तो नहीं, ऐसे बना रखे इसने प्रिंसिपल, लेकिन ये बहुत कम चांस है। अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो समझ लेना भाई कंपनी तर गई आपकी, आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि आपके लोग आप अपने से ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अगर ऐसे मिल रहे हैं भाई, वो बिजनेस तो कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोचते ही नहीं, वो कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी ना डूब जाए, कंपनी को दिक्कत ना आ जाए, कंपनी का ये ना हो जाए। तो ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, जनरल इंटरेस्ट, कंपनी के बारे में सोचना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे फोकस है, फोकस ऑन जनरल इंटरेस्ट रेदर ऑन इंडिविजुअल। आगे रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्युनरेशन का मतलब है सैलरी। अब सर एम्प्लॉइज को सैलरी के लिए क्या प्रिंसिपल है? बिल्कुल है। आपने सैलरी दे दी, मेरी पॉकेट में पैसा ही नहीं बच रहा, 15,000 रुपया मुझे दे रहे हो, 12,000 में तो रेंट है जहां रहता हूं मैं, कहां से खर्चा कर लूंगा? आपको सैलरी, मतलब मैनेजमेंट को सैलरी इतनी देनी है जिससे भाई मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो निकले। सैलरी ऐसी होनी चाहिए, दो बंदे मेरे पास, मैनेजमेंट और वर्कर, वर्कर की मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पूरा हो पाए, इसकी पॉकेट अलाउ कर पाए, बस इतनी सैलरी होनी चाहिए। मेरी जेब, जो मैनेजमेंट है उसकी जेब से बाहर ना चली जाए, और इंप्लॉइज जो वर्कर हैं उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेज रहे। ऐसा ना हो अपना खुद का भी मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर ऐसा हुआ तो वो सही नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? डन? चलो रेम्युनरेशन में लिख लो मिनिमम स्टैंडर्ड, ये आपको पे करना पड़ेगा। और बनेगा कैसे मिनिमम स्टैंडर्ड? जहां पे वो बंदा रहता है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो ये मैक्सिमम स्कूल्स में लगता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स, बहुत कम लोगों में पावर है, 2 4 5 10। डिसेंट्रलाइजेशन पावर इन मेनी हैंड्स, बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर है। अब सेंट्रलाइजेशन, स्कूल का प्रिंसिपल सेंट्रलाइज्ड है। मान लो स्कूल का प्रिंसिपल हर काम करे, लीव्स भी वही अप्रूव करे, अटेंडेंस भी वही लगाए सारी क्लासेस की, सब कुछ वही करे, क्या पॉसिबल है? नहीं। सारी सेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड। सारा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, टीसी भी टीचर ही काट रहा है, स्कूल टीचर, क्लास टीचर,
आपका सब कुछ क्लास टीचर कर रहा है, वो भी गलत है, मिसयूज करेंगे पावर को। मतलब देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा ना हो मिक्सचर ही नहीं है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होनी चाहिए। कुछ चीजें तो सेंट्रलाइज रखो, जैसे अगर बच्चे को स्कूल से निकालना है, टीसी काटना है उसका, तो सेंट्रलाइज रखो। बट अगर आप चाहते हो नहीं, छोटी छोटी चीजें सारी डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब कि ये स्कूल टीचर क्लास इंचार्ज सारे कोऑर्डिनेटर वगैरह कर लेंगे, मेन चीजें ये करेगा। तो देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन, ये हमारा स्केलर चेन, ये कंपनीज बनाती हैं स्केलर चेन, ए बी सी डी ई एफ जी, बात कर रहे हैं, ये चेन है, ए बी से बात करेगा, बी सी से, सी डी से, ए ई से बात करेगा, एफ से करेगा, जी से करेगा, मतलब ये आगे आगे बात करेंगे। अगर आपस में बात कर ली, दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक, मतलब आप, इट इज नॉट अलाउड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आपको अगर बिजनेस में स्केलर चेन ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन किससे बात कर सकता है, कौन किससे नहीं कर सकता, कोई चेन ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कंपनी में चल क्या रहा है, तो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, हेनरी फेयल के अकॉर्डिंग बिजनेस बंद है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो 10 दिन में हो जाएगा, बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएंगे। हम बहुत सारे बिजनेस देखते हैं, कभी कोई एयरलाइन डूब गई, कभी कोई स्टार्टअप फूड का बंद हो गया, कभी कुछ बंद हो गया, कभी कुछ बंद हो गया। रीजन क्या है, रिलेट कर लेना, यही रीजन मिलेंगे। ये बंदे जो है ना दोनों बहुत तगड़े हैं, हेनरी फेयल और टेलर, जिंदगी के क्रक्स बता दिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल में। लग तो आसान रहे हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करोगे सेम चीज मिलेगी। ऐसा हो रहा है, इनकी वजह से बिजनेस बंद हो रहे हैं, ये बिजनेस चल रहे हैं क्योंकि लोग प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये समझ में नहीं आता, बट दे आर फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर। ये वो वाला ऑर्डर नहीं है, मैं आपको ऑर्डर करता हूं ये करो, नो। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस, एवरीथिंग एवरीवन एवरीवन एवरीथिंग, हर चीज सही जगह पे हो और हर जगह पे हर चीज हो। अगर ये समझ आ गई बात, तो पैसा भी बचेगा, लोगों का एफर्ट भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। कभी यहां रख दो, नहीं नहीं वहां रखो, अरे यार गलत रख, नहीं नहीं आप ऐसा करो, यहां भी मत रखो, यहां रखो। व्हाट इज दिस? इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेस ऑफ योर थिंग्स, देन हाउ यू विल मैनेज द थिंग्स। यू शुड अंडरस्टैंड कौन सी चीज को कैसे मैनेज करना है, कहां पे करना है। देयर शुड बी अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, ये आपको पता होना चाहिए। हर चीज का एक परफेक्ट टाइम होता है और वो उसी टाइम पे वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स है जो मैम ने आपको बताए, हेनरी फेयल के 10 प्रिंसिपल्स, 4 रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इनके प्रिंसिपल्स करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।